मेरा नाम अंजलि है। पिछले एक हफ्ते में मेरे साथ जो घटित हुआ मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। 6 दिन पहले मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है। प्रेगनेंसी ने सबने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अनाथ हूँ इसलिए डिलीवरी ससुराल में ही हुई है। पेन स्टार्ट होते ही मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। बेटी का जन्म हुआ और मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया, पर मुझे मिलने कोई भी नहीं आया। हस्बैंड भी कहीं नज़र नहीं आए। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि शायद लड़के की उम्मीद होगी, पर लड़की हो गई। पर पास तो होना ही चाहिए था सभी को। तकरीबन 5 घंटे बाद मेरे पति आए। उन्होंने बेटी को गोद में लिया, उसका माथा चूमा, फिर मेरा, और बोले बिल्कुल तुम पर गई है। थैंक यू अंजलि, मुझे पापा बनाने के लिए। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें और उनका चेहरा साथ नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा, मम्मी जी पापा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि घर पे तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इतना बोल के एकदम उठ के चले गए। मुझे एहसास हुआ कि अभी अभी वो रो देंगे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। जैसे तैसे रात निकली, सुबह डिस्चार्ज हुआ। हस्बैंड के साथ घर पहुंची तो मेरी ननद ने आरती कर मेरी और मेरी बेटी की नज़र उतारी और तेल भी चोया। मुझे लेटा के मेरी बेटी को गोद में लेके ढेर सारा प्यार किया। उनका ऐसा करते देख मन शांत हुआ, पर नज़रें अभी भी मम्मी और पापा को ही ढूंढ रही थी। मैंने दीदी जी से पूछा तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा, भाभी आप पहले कुछ खा लीजिए, इतने में मम्मी भी आ जाएंगी। दोपहर से शाम हो गई, वो नहीं आई। मेरे पति भी मुझे घर छोड़ के चले गए। दीदी भी उदास लग रही थी। अब मेरा सब्र जवाब दे गया, तो मैंने दीदी को फिर पूछा। इस बार शायद उनका भी सब्र टूट गया। वो मुझसे लिपट के रोने लगी। अब तक मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया था। वो बोली, भाभी मम्मी आईसीयू में एडमिट है। मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और मैं गिरते गिरते बची। दीदी रोते जा रही थी और सब बता भी रही थी कि जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो मम्मी जी अपनी स्कूटी से मेरा हॉस्पिटल बैग लेके जल्दी से निकली और पापा जी को सीधे वहीं आने का फ़ोन कर दिया। रास्ते में सिग्नल पे रेड लाइट क्रॉस करती गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। खून बहुत बह गया था और हॉस्पिटल में देर से पहुंचने की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया है। आपको घर पहुंचने तक ना बताने को बोला था भैया ने। अब दोनों रोए जा रही थी। इतने में मेरे पति घर आ गए और हमें रोता देख समझ गए कि मुझे सब मालूम हो गया है। उन्होंने आते ही कहा कि अब मम्मी जी खतरे से बाहर हैं और अब जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया है, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। थोड़ी राहत मिली सुनकर। वो खाना खा के हॉस्पिटल के लिए खाना पैक करवा के वापस चले गए और कह गए कि जाते ही फ़ोन पे मम्मी से बात करवा देंगे। उनके जाते ही पड़ोस से एक आंटी आई। मम्मी जी की खैर खैरियत पूछने लगी। दीदी ने उन्हें अंदर आने और पास आने को कहा तो बोली, बस क्या मिलना मनहूस से। आते ही दादी को खा जाने वाली थी। मुझे सब सुनाई दे गया। मेरे सिर पर तो पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन पहले तक सब कितना अच्छा था, अचानक से ये सब क्या हो गया? जिसके स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर रखी थी मम्मी जी ने, वो उनके लिए मनहूस हो गई। अब मुझे डर लग रहा था, इतना डर कि मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। दीदी भी काफ़ी देर से अंदर नहीं आई थी। क्या उन्हें भी ऐसा लगता है? उसके बाद मेरे और दीदी के बीच खाने पीने और बेटी को दूध पिलाने और उनको गोद में लेने के अलावा ज़्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन दोपहर तक ऐसा ही हुआ। वो आंटी फिर आई। इस बार अंदर मेरे पास आई और बेटी को गोद में लेकर शगुन दिया। दीदी ने चाय का पूछा तो बैठ गई। बातों बातों में फिर उन्होंने मनहूस शब्द बोला। दीदी अचानक से तीखी आवाज़ में बोली, आंटी चाय पी ली क्या आपने? नहीं तो फटाफट ख़त्म करिए और चलिए, बाहर तक छोड़ आऊँ आपको। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं हम मनूसियत में? आंटी को शायद ऐसे पलट जवाब का अंदाज़ा नहीं था और मुझे भी नहीं था। वो एकदम सका गई और बोली, नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अब दीदी रुक ही नहीं रही थी। वो बोले जा रही थी कि आप जैसे लोग ही दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। कल मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाई क्योंकि आपने अचानक से ऐसे बोला था और मैं सन रह गई थी। कल से आपकी बात से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज आप आई, भाभी से मिली, गुड़िया को गोद में लिया तो मुझे लगा कि आपको अपनी कल की बात पे पछतावा है, पर मैं गलत थी। कल मेरे जवाब ना दे पाने को आपने अपनी बात में मेरी मंजूरी समझ लें। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, बच्चे वाला घर है। भैया और पापा भी मम्मी को हॉस्पिटल से लेके आते होंगे। चल गया मनहूसियत। उसने कहा, आंटी आपने चाय पी ली है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चलते बनिए। आंटी को तो जैसे सांप सूंघ गया, उनसे उठ के जाते ही नहीं बन रहा था। दीदी पलटकर फिर आंटी से बोली,
किसी को गुड़िया को देखने आना है या मम्मी की तबीयत पूछने आना है तो बहुत स्वागत है, लेकिन मनुष्यत फैलाने आना है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दीजिएगा बाहर सबको। आंटी चली गई। दीदी ने अपनी चाय ख़त्म की और मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी उनकी तरफ देख रही थी। इस बार वो मुझे गुस्से से बोली, ऐसा क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ भाभी? मेरी भतीजी मनहूस नहीं है। ऐसी बात दिमाग में लाई भी ना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल के सुन लो, समझिए आप। मेरी आंखों से उनके गुस्से की वजह से आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। मम्मी जी भी घर आ गई। अब वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने आते ही मुझे गले से लगाया और गुड़िया को गोद में लेके ढेर सारा प्यार किया। दीदी भी उनसे लिपट गई और कहा, मम्मा कितना डरा दिया था आपने हम सबको। मम्मी जी बोली, डरने वाली क्या बात थी इसमें? ये है ना मेरी चांद सी परी, इसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। ये नई जिंदगी इसके भाग्य से ही मिली है, और अगर कुछ हो भी जाता तो मेरी रूह इसके रूप में हमेशा इसी घर में रहती। पर देखो मेरी लाडो को मेरी रूह नहीं, मेरी गोदी चाहिए थी। पापा जी और ये दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे और मैं सोच रही थी कि पिछले 2 दिन में पूरी ज़िंदगी की मनहूसियत भरी थी। लेकिन सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। ये कहानी मेरी एक जानकार के साथ घटित सच्ची घटना है। बहुत खुशी होती है ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले ससुराल वालों को देखकर। ससुराल वाले इसलिए क्योंकि माँ बाप तो हमेशा ही सकारात्मक सोच रखते हैं अपने बच्चों के लिए, पर ससुराल वालों को बहुओं के लिए ज़्यादातर नकारात्मक सोच रखते ही देखा है। बहुत भाग्यशाली है अंजलि। भगवान उसे और उसके परिवार को बुरी नज़र से बचाए।